तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक बूस्टर। तो आज हम अपने इस चैनल पर बेसिकली देखने वाले हैं आपके एप्टीट्यूड के कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ठीक है, मैं एक एक करके आपको सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगी। तो आप अगर चाहिए तो इस क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट भी देखो, जैसे हाँ, अब आप चाहिए तो उसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सारे क्वेश्चंस हैं एंड ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं ट्राई। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर सीरीज में से ये, ठीक है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। तो फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 2, 6, 12, 20 और 30। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2, 6, 12 और 20, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो तो 4 आ रहा है। ठीक है, मतलब यानी कि 4 को इसमें से प्लस किया है। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखो तो 6 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस देखो तो 8 आ रहा है। एंड देन इस दोनों का डिफरेंस देखो तो ये 10 आ रहा है। यानी कि ये कुछ इवन नंबर सीरीज फॉलो हो रहा है। 4, 6, 8, 10। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 12। तो 13 + 12 कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, तो द आंसर वुड बी 42 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इजी था। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग नंबर। तो 1 आ गया, फिर यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, तो ठीक है, एंड यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 16। तो अगर आप ध्यान से देखो ये सब स्क्वायर है। तो ये 1 स्क्वायर का 1, ये 2 स्क्वायर का 4, और ये 3 स्क्वायर का 9, ये 4 स्क्वायर का 16। फिर क्या आएगा 5 स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर का 36 आ गया। तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 25। तो आंसर वुड बी 25। थर्ड क्या है, थर्ड फिर से नंबर सीरीज है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म ये देखो, इसमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली अगर आप देखोगे कि यहाँ से 3 का टेबल ही है। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 × 3 इज 9, फिर 9 × 3 इज 27, फिर 27 × 3 इज 81। तो 81 × 3 यानी कि 81 × 3 इज 3, एंड यहाँ से 224, तो ये हो जाएगा 24, तो 244। ठीक है, फिर आ जाएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो यहाँ पे एक सर्टेन कोड दिया है कि जो कैट है उसको हम लिख सकते हैं एज 24। तो हम डॉग को कैसे लिखेंगे इसी कोड। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो कैट 24 है। अब कैट कैसे आया, मतलब 24 कैसे आया वो ढूंढना है। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसके एक ऑप्शन है हमारे पास, इसके अल्फाबेट्स में से देख लेते हैं। जैसे ये आ गया 3, ये आ गया 1, और टी कितना होता है, ABCD जैसे आप देखोगे तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRST है ना। तो टी यहाँ पे आ रहा है, मतलब तो यानी कि 20 में आ गया है ना। तो ये हो गया 20 और 24 हो गया। और तो डॉग देखोगे तो यानी हाँ सही आपके दोनों मैच हो गए। तो डॉग ये D4 आ गया, और ओ कितना हो जाएगा, कितना गया था यार। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है ए जो है वो 1 है, B 2 है, C 3 है, ऐसी Z 26 है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ द वर्ड स्काई। तो सेम यही सेम लॉजिक लग रहा है, बस बात इतनी है कि यहाँ पे आपको सिंपली दे दिया है कि भाई कोई लॉजिक नहीं लगाओ, सीधा निकाल लो आंसर। तो स्काई में से एस की, तो एस टी था, तो एस यहाँ पे T20 था, यानी कि एस जो है वो 19 में आएगा। ठीक है, एस 19, फिर के, तो GHIJK, तो के कितने में आ जाएगा, के 11 में आ जाएगा, क्योंकि G 7 में था तो के 11 में आ जाएगा। फिर Y, तो Y तो 25 हो जाएगा, ये YZ तो 25। तो अगर इन तीनों को प्लस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ये 25, और यहाँ पे ये आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 55। ठीक है, 55 आ गया। अब सिक्स क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 20। तो फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर्स। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, तो मान लो कोई 5 नंबर्स है, तो उसका क्या हो जाएगा, A + B + C + D + E। ये 5 नंबर्स है। ठीक है, अब इसके एवरेज कैसे निकालते हैं, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो 5 नंबर्स दिया हुआ है, तो ये 5 और किसके इक्वल है, 20 के। तो फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर्स। अगर आप इस 5 को इधर लेके चल जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सम ही तो है, तो सिंपली आपको मिल जाएगा यहाँ पे 100 इज द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट ये में देखना है 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन गिवन है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:3। इफ देयर सम इज 50, फाइंड द 2 नंबर्स। तो आई होप आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो 2 नंबर्स का ले दिया है, एंड 2:3 दिया है, एंड इफ देयर सम इज 50। तो मान लो यहाँ पे बोल दिया A/B जो है वो हो गया 2:3। तो और सम यानी
यहाँ पे अगर मैं मान लूँ उनका रेशियो x है तो 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 50 हो गया, ठीक है। तो 5x इक्वल्स टू 50 हो गया, तो x कितना हो गया 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये नंबर्स कितने हो गए, ये 20 हो गया और दूसरा 30 हो गया, ठीक है। तो दोनों नंबर्स क्या है 20 और 30। अब 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ पे बोल दिया एक फेयर कॉइन को अपने वंस टॉस किया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढना है कि हमें हेड कब मिलेगा। तो ये एक्चुअली में मैथ्स का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप देख पा रहे कितना बेसिक क्वेश्चन है ना। मतलब आपने अब हेड, फेयर कॉइन में क्या ही होगा, वरना आपको टेल मिलेगा वरना आपको हेड मिलेगा, और दो आउटकम्स है और बोला है कि हेड कब मिलेगा तो 1/2, तो बस हो गया। तो प्रोबेबिलिटी की बेसिक सी नॉलेज भी होगी तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डाई को थ्रो किया है सिर्फ एक बार, ठीक है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना है कि हमें नंबर 6 कब मिलेगा। यहाँ पे देखो 1 मिल सकता है या फिर 2 मिल सकता है या फिर 3 मिल सकता है या फिर 4 मिल सकता है या फिर 5 मिल सकता है या फिर 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे 6, और कितनी बार 6 मिल सकता है, एक ही बार, तो 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/6। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, ठीक है, और 2 ब्लू बॉल्स। तो अगर एक बॉल है जिसको हमने रैंडमली ड्रॉ किया है तो हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना है कि ये जो बॉल है ये रेड है, ठीक है। अब 3 रेड बॉल्स थे और 2 ब्लू बॉल्स थे, अब एक ही बॉल निकाला है, यानी कि पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो कितने हो जाएंगे, 3 बॉल, यहाँ पे 3 बॉल है यहाँ पे 2 बॉल है, तो टोटल कितने बॉल्स थे 5। अब इसमें से रेड कितने निकल सकते हैं, 3 निकल सकते हैं, तो 3 हो जाएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा इसके लिए 3/5, ठीक है। अब नेक्स्टली लॉजिकल रीजनिंग देख लेते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन होता है, ऑड वन आउट, हम तो छोटे में गेम्स भी खेलते थे, राइट। तो ऑड वन आउट, तो पहले एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, कैरेट हो गया। तो ऑफकोर्स कैरेट ही आएगा क्योंकि एप्पल, मैंगो, बनाना सब फ्रूट्स होते हैं, बस कैरेट वेजिटेबल हो गया। फिर आता है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज, व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ द वर्ड लेफ्ट। तो लेफ्ट का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, उल्टा लिख दो उसे, तो TFEL, ठीक है। अब मतलब इसके लिए ऑप्शन जरूरत नहीं थी, वरना मैं ऑप्शंस प्रोवाइड कर देती, ठीक है। एंड टाइम एंड वर्क, फिर टाइम एंड वर्क में से A can complete a piece of work in 10 days. तो how much work A will complete in 1 day? तो एक पूरा पीस अगर 10 days में कर लेगा तो एक डे में कितना आ जाएगा, 1/10 है ना, उसका सिर्फ 1/10 ही कंप्लीट कर पाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 वर्क जो भी कंप्लीट किया उसने। फिर नेक्स्टली आता है टाइम एंड वर्क। तो A and B together can complete a work in 5 days. What fraction of work will they complete in 1 day? तो दोनों ने मिलके 5 दिन में वर्क कंप्लीट कर दिया, तो अब कितना फ्रैक्शन वो एक दिन में कंप्लीट करेंगे। अगेन ये सिर्फ 2 लोगों का कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बाकी क्वेश्चन में तो हर टाइम दोनों लोग को साथ ही में ले रहे हैं, तो मतलब फर्क उससे पड़ा ही नहीं कुछ। तो एक दिन में कितना हो जाएगा 1/5 ऑफ दैट वर्क, है ना, तो इसका 1/5 हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट पूछा है परसेंटेज में से हमें फाइंड करना है 25% ऑफ 200। तो 25 हो जाएगा, तो 200 का कितना हो जाएगा, मतलब 100 का 25% 25 हो जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 200 से, तो यहाँ से ये कैंसिल, ये हो जाएगा 50, है ना। वैसे भी आपने कहा सकते थे कि मतलब इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 200 का 50 हो जाएगा, तो मतलब वही हो गया इसका 25%, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब मैं एक लेवल 2 भी इसके लिए अपलोड करूंगी एप्टीट्यूड के लिए, ताकि थोड़ा सा ऊपर का लेवल भी आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।